नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट फ्रॉम द चैनल 41। और हमारे साथ है हमारे प्रिय मित्र सतीश सिंह कीर एंड वी आर ट्रैवलिंग टू नेपाल। तो नेपाल में आए थे किसी पर्सनल रीजंस के लिए, तो ऐसे ही बात चल रही थी तो सोचा कि थोड़ा ज्ञान बांट लें। तुम्हारा क्या मानना है कि जो भी ज़िंदगी में होता है वो अच्छे के लिए होता है या बुराई के लिए होता है सतीश? भगवत गीता के हिसाब से ज़िंदगी में जो भी आपके कुछ भी होता है वो किसी रीज़न के वास्ते होता है। तो बोला गया है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आपको थोड़ा टाइम के लिए शायद वो तकलीफ़ हो, शायद परेशानी हो, लेकिन बोला जाता है कि ये सब ऑलरेडी लिखा गया है। बात तो सही है कि लिखा तो गया है कि ये जो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ कि जब ऊपर वाले को तुमको कुछ देना होता है तो वो सबसे पहले तुमको बिखेरना चालू करता है, और वो बिखरने के बाद क्या बोलते हैं उसको, रिपेंटेशन शुरू होता है। जैसे कि कोई इंसान ना मानने वाला या मानता था भूल गया, तो जब उस पर तकलीफ़ें आती है वो रास्ते पे फिर चलने लगता है कि भाई मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। भट्टी में जैसे बोला जाता है ना, भट्टी में तप करी सोना कुंदन बनता है, और उसी प्रकार की लाइफ में जो होता है आपको आगे वो आपका एक्सपीरियंस काम आता है। तो अब तक की तुम्हारा लाइफ का वैल्यूएशन, जैसे तुम अगर बैठ के सोचोगे तो तुमको क्या लगता है तुम्हारी ज़िंदगी कैसी रही है? मेरी ज़िंदगी एवरीथिंग इज़ मिक्स्ड एक्चुअली। कभी भी स्टेबल चीज़ नहीं था। बचपन बहुत अच्छे से गया, भले ही पैसे वैसे नहीं थे, लेकिन यार दोस्त थे। हमारे ज़माने में तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे। कंप्यूटर नहीं था बे? नहीं, कंप्यूटर तो था। कंप्यूटर कहाँ चल, वो स्कूल में एक क्लास मिलता था आधे घंटे का। कंप्यूटर था ना? हाँ था, बट कंप्यूटर वो देखा था पर ऑपरेट नहीं बेसिक विंडो थे, वो इतना कुछ था नहीं। लेकिन हमारी ज़िंदगी वो आफ्टर स्कूल प्रैक्टिस, फुटबॉल, स्पोर्ट्स ने हमको बहुत सवारा है। सुनील ग्रोवर साहब बोलते हैं हमारी ज़िंदगी बड़ी मुफलिसी में गुजरी। हाँ, वो तो बात सही। हमारी ज़िंदगी, हमारा बचपन ना बहुत मुफलिसी में गुजरा। भले हमारे पास कुछ नहीं था लेकिन हमारे पास दिल बहुत बड़ा था, बड़ा दिल। अरे हमारे पास में कुछ नहीं था, लेकिन हमारे पास में साथ में दोस्त लोग थे। वो टाइम अलग था। वो हम लोग आजकल के ज़माने के बच्चों की तरह कमरे में बंद होके फ़ोन पे वीडियो गेम, इंस्टाग्राम, टैबलेट, यूट्यूब, ये सब नहीं था। इससे तो दूर थे। हम लोग जितना भी था वो सब ग्राउंड पे होता था। 70-80% तो फुटबॉल खेलते थे। और हम लोगों को कभी कोई दोस्तों से मिलना होता ना तो हम लोग फ़ोन नहीं उठाते, हम लोग कपड़े पहनकर 20 मिनट चल के जाते और दोस्त से मिल लेते। नहीं, फ़ोन तो था भी नहीं ना, इतना कॉमन भी नहीं था फ़ोन। 90s में मोबाइल आ गया था, बट वो बहुत एक्सपेंसिव था। कुछ 1-1.5 लाख का वो एरिक्सन का फ़ोन आने का, और इनकमिंग कॉल का भी 16 रुपीज़ था पर सेकेंड। तो हम लोग के लिए तो मतलब हमारी रेंज के ही बाहर था। सिर्फ वो अमीरों के बच्चों के हाथों में देखा करते थे। ओके, दिस इज मोबाइल, हाँ ठीक है। तो तुम्हारा ऐसा मानना है कि ज़िंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है? सही बात है। हम लोगों को तकलीफ़ें मिली तो हम जो भी है हमारे बच्चों को वो चीज़ नहीं देने की कोशिश करेंगे, या वो ज्ञान बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेरी ज़िंदगी मुफलिसी में गुजरी तो मैं मेरे बच्चों को वो नहीं सिखाऊंगा जो मेरे पे भी था। हाँ, अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा, लेकिन उनको ये नहीं सिखाऊंगा कि मुखमरी में जियो। नहीं, आप उनको ये मुफलिसी में तो नहीं चाहोगे कि रहे, लेकिन आप उनको अगर तुमको स्ट्रांग बनाना है तो उनको आपकी कहानी मालूम होनी चाहिए, और उस चीज़ का उनको भी एक्सपीरियंस होना चाहिए कि किस तरह का। अगर आपके पास में कार है तो आप ज़रूरी नहीं कि आप उनको कार से भेजो, आप उनको
बस का पैसे दो, थोड़ा सा स्ट्रगल करने दो। लाइफ क्या है, क्योंकि ये दुनिया ही एक बहुत बड़ी टीचर है। बात तो सही है। वक्त आपको धीरे धीरे सब कुछ सिखाता है। आप आपके बच्चों के साथ में हमेशा तो नहीं रहोगे। बात तो सही है। जैसे हमारे माँ बाप हमारे साथ में हमेशा नहीं रहे, तो वैसे ही आप भी आपके बच्चों के साथ में हमेशा नहीं रहोगे। तो आप कितना भी उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, ये दुनिया से आप उनको लड़ना सिखाओ, उनके साथ में उनको बताओ। और ये है कि आज के ज़माने में आप बच्चों को बता ही सकते हो। पहले के ज़माने के बच्चे की तरह हम लोग, जैसे हम 20-21 साल के होने तक हमारी मम्मी हम लोग को मारा करती थी, वो ऐसा नहीं था कि वो एक रिस्पेक्ट था कि नहीं माँ है, उल्टा जवाब नहीं दे रहा है, बाप है। मतलब टाइम्स चेंज हो गए। टाइम तो बहुत चेंज। टाइम्स हैव चेंज दैट तुम अपने बच्चों पे वो बाउंड्रीज नहीं डाल सकते। हाँ, सकते। जैसे हम लोग के माँ बाप लोग इतने बड़े होने तक वो बच्चे जैसे ही ट्रीट करते थे, और उनका बस चलता तो हमको एक भी तकलीफ़ होने नहीं देती। लेकिन ठीक है, जैसा था उन्होंने, जैसा भी उनके हिसाब से उन्होंने किया, जो बेस्ट हो सकता था उन्होंने किया, और उसके लिए तो ज़िंदगी भर हम लोग उनका आभारी। हाँ, आभारी तो रहेंगे। कर्ज आभारी। नहीं उतार सकते। वो बात तो है। चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उनका कर्ज तो उतार नहीं सकते। अब जैसे बच्चे हम लोग थे, हमको पता नहीं कि हमारे बच्चे हमारे साथ में वैसे ही होंगे या नहीं होंगे। इसीलिए थोड़ा सा हमको भी कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। बात तो सही है। हम लोग छोटे घर में रहते थे, ज़रूरी नहीं थी कि उनको भी छोटे घर में ही रखें। बात तो वो भी सही है, लेकिन फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर बच्चों को इस जनरेशन में ज़्यादा दो तो तकलीफ़ है, ज़्यादा ना दो तो तकलीफ़ है। तो एक इंसान करे तो क्या करे? नहीं, तो वही मैंने आपको बोला ना, आपको एक बैलेंस बना के चलना है। जो हमारे साथ में हुआ, तो हम लोग उस टाइम, वो टाइम ऐसा था कि हम लोग उसमें भी खुश थे, कुछ नहीं था। इनफैक्ट मुझको याद है, एक मैच के लिए मैंने अपने पेरेंट्स से तभी स्टर्ट्स कुछ 150 रुपये का आता था। तो ये मेरे मम्मी डैडी का सोच था कि एक मैच खेल के वो स्टड्स ख़राब हो जाएगा, इसलिए वो स्टड्स नहीं दिला के उन लोगों ने 60-70 रुपीज़ का एक ये आता था, कैनवस आता था, ब्राउन कलर का कैनवस। तो उन लोगों ने सोचा कि ये बाद में भी पहन सकेगा, उसको बाद में भी काम आ जाएगा, ये तो ख़राब हो जाएगा रखे रखे। तो उनको मैच की वैल्यू नहीं पता थी, उनको स्पोर्ट्स का इतना ये नहीं था, नॉलेज नहीं था। तो आजकल के पेरेंट्स तो बच्चों को 2000, 3000, 5000, 6000 के नाइकी के स्टड्स दिलाते, वो भी नॉर्मल से ट्रेनिंग के लिए। तो आप सोच सकते हो कि कितना डिफरेंस था ना। द थिंग इज के टाइम बदल गया है ना। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, टाइम बदल गया है। तो आपको आपके बच्चों के साथ में बैलेंस बना के चलना है। जो आपको नहीं मिला, उनको नहीं दे के उनको सिखाने जाओगे तो वो वर्स्ट भी हो सकता है। आप जो भी चीज़ उनको मिले, उनको उस चीज़ की कदर होनी चाहिए बस। एंड दैट ऑल कम्स डाउन टू द अपब्रिंगिंग। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, मेरा तो ये मानना है कि ये सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा मतदान माँ बाप का होता है, जो अपब्रिंगिंग होते हैं। तो वही मैं जैसे हम लोग एक इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, हमने देखा कि एक माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ के दारू पीने चले गए, और वो उनका कल्चर है, वो उनका वो है, लेकिन कहीं ना कहीं किधर ना किधर तो वो इम्पैक्ट होता है बच्चों पर। ऑफकोर्स होता ही है ना। जैसे हम लोग, मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया कि जैसे हमारे माँ बाप लोग हम लोग को 20-21 साल का होने तक भी हमको मारते थे, तो वो मार वैसे नहीं थी, वो प्यार में भी उनका, वो मार में भी उनका प्यार था। और वो हमको समझ थी कि भाई नहीं चाहते हमारे माँ बाप कि हम लोग बिगड़ जाए, क्या कोई ऐसी लाइन वो चुन ले जिससे वापस लौट के आना मुश्किल हो, तो वो ज़्यादा केयर करते थे। इसीलिए वो मार में भी उनका प्यार था। अब हम लोग दूसरा बाहर की कंट्री के जैसे तो नहीं है कि ना ही हम उनके बारे में कुछ गलत बोल सकते। धन्यवाद अर्जुन। कि वो अच्छे माँ बाप है नहीं है, सबका अपना अपना परसेप्शन है, कल्चर है। थैंक यू। हम अपनी बात करें तो जैसे
इंडिया में, महाराष्ट्र में मोस्टली पेरेंट्स बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत अपने बच्चों को बड़ा होने के बाद में भी, और वो हमको भी चाहिए होता है कि घर में कोई बड़ा रहे। जब घर पे कोई बड़ा नहीं होता था, सडनली आपको ऐसा लगता है कि यार मैं अनाथ हो गया, बात तो सही है। कुछ नहीं है मेरे पास में। वो बोलते हैं ना कि पैसा भले हो जिंदगी नहीं हो, रहे चलते, अगर माँ बाप का छत्र छाया तुम पर है तो भाई पूरी तरह से समेट लो, क्योंकि जब उनकी छत्र छाया नहीं रहती है तब दाल आटे का भाव पता चलता है तुम्हें। हाँ भले पैसा रहे नहीं रहे, माँ बाप है तो माँ बाप का इर्द गिर्द रहना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। स्पेशली आप आपकी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच रहते हो। तो एक मैसेज मेरी ऑडियंस के लिए, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, लव देम, उनका केयर करो। पैसा तो आते जाते रहता है, पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपके पेरेंट्स हैं। थैंक यू। ये थे हमारे प्रिय मित्र 35 साल के या 36 साल के मित्र सतीश सिंह कीर। इसी चलते मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट फ्रॉम द चैनल 41। मिलते हैं ब्रेक के बाद। लापिस, कल मिलो वापिस।